किसी भी टॉपिक पे आप मेरे से कितनी भी देर बात करो मैं कर सकता हूँ। इस संसार में ऐसा कोई भी पद नहीं बना है जिसको आप 7 साल के अंदर अचीव नहीं कर सकते हो। हर बच्चे का सपना होना चाहिए, हर व्यक्ति का ड्रीम्स होना चाहिए। कोई भी एज में कभी भी कोई भी कैसा भी सपना देख सकता है कि मेरे को ये करना है। कि हर इंसान के लिए, हर पुरुष के लिए सिर्फ एक ही स्त्री बनी है इस संसार में, और हर स्त्री के लिए सिर्फ एक ही पुरुष बना है, बस। ठीक है। अब इससे मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि कोई भी गलत एक्टिविटी नहीं करनी है जब तक वो पर्सन आपको नहीं मिले। ठीक है। लाइफ में जब तक वो लड़का नहीं मिले ना, तब तक आपको कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी है जो शादी के बाद होने वाली एक्टिविटी रहती ना, वो पहले नहीं करनी है। अब मेरी यहाँ पे थोड़ी सी भाषा, मेरे को जो मेरा लेवल है वो मेरे को डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि जेनजी जनरेशन, नई जनरेशन है ना, उनको मेरे को समझानी है सारी चीज़ें की। तो अगर किसी को कोई आपत्ति हो या कुछ मेरे वर्ड्स बुरे लगे तो एक डिस्क्लेमर मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में दे रखा है, उसको आप पढ़ें, है ना, और उसके अनुसार मेरे को आप गाइड करें। ठीक है। तो अभी जो नए बच्चे हैं ना, उनको मैं समझाना चाह रहा हूँ कि बचपन में मतलब कोई, क्योंकि अभी समाज इस स्तर पे पहुँच गया है, बच्चों का लेवल या ब्रेन उनका इस स्तर पे पहुँच गया कि 8th 9th क्लास में बॉयफ्रेंड बन रहे हैं, और कॉलेज लाइफ में तो सारी चीज़ें ही हो जाती है, और फिर शादी के बाद कुछ बचता ही नहीं है। ठीक है। तो अब ये गलत चीज़ें अगर हो जाएगी ना, तो ये सारा यहाँ पे कोई मिलेगा नहीं, यहाँ पे, है ना, लक्ष्मी और नारायण वाली क्वालिटीज़ नहीं मिलेगी। फिर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना है कि जो भी आ गया ठीक है, क्योंकि ये चीज़ सिर्फ एक ही बार मिलती है लाइफ में, है ना। तो उस चीज़ का आप पर्टिकुलर ध्यान रखें, और इसको और समझे आप पेरेंट्स से, आपके दोस्त से, कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। कि शारीरिक क्रिया नहीं करनी है, कि स्कूल में ही सारी चीज़ें कर ली आपने या कॉलेज में ही सारी चीज़ें कर ली, तो जिससे शादी होगी उसके साथ क्या, फिर कोई एक्साइटमेंट नहीं रहेगा, है ना। लाइफ में कोई वैसी चाहत नहीं रहेगी कि मेरी शादी होगी, मेरे डिज़ायर्स, वैसी कुछ नहीं रहेगी कामना। बस ऐसा कि हाँ ठीक है, अब हो गया, अब हो जाने के बाद कुछ भी नहीं रहता, है ना। तो एक ये कामना होनी चाहिए कि एक परफेक्ट इंसान मिले मेरे को लाइफ में, एक परफेक्ट लड़का या लड़की मिले, है ना। ये आपके हाथ में है। अगर वो चाहिए तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपके अंदर वो क्वालिटीज़ होनी चाहिए जो दूसरे के अंदर आप देखना चाह रहे हो। अगर आपको बहुत अच्छी लड़की चाहिए, बहुत अच्छा लड़का चाहिए ना, तो आपके अंदर क्वालिटीज़ होनी चाहिए, और वो खुद को अर्न करनी पड़ेगी, है ना। कि मेरे को बहुत अच्छी लड़की चाहिए तो मेरे अंदर भी गुण हों कि मैं उसकी रिस्पेक्ट कर पाऊँ, या बहुत अच्छी लड़की कोई चाहती है कि ऐसा लड़का मिले तो उसके अंदर भी वो क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि हाँ, इस लेवल की क्वालिटीज़ मेरे अंदर है, तो आप दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट कर पाओगे। नहीं तो ऐसा होगा कि लड़की के अंदर तो बहुत सारी क्वालिटीज़ है पर लड़का नहीं समझ पा रहा है, लड़के के अंदर तो बहुत सारी क्वालिटीज़ है पर लड़की नहीं समझ पा रही है, मतलब वैल्यू नहीं कर पाओगे एक दूसरे की दोनों। ठीक है। तो ये यहाँ से मिलेगा। इसके लिए आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। इस संसार में आपके लिए एक ही स्त्री और एक ही पुरुष बना है। ठीक है। वही आपका दोस्त रहेगा, वही आपका जिगरी रहेगा, और वही सब कुछ है आपका, है ना। उससे सारी चीज़ें आप शेयर करो, बात करो, सब करो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मत बनाओ, सब बनाओ, पर एक, है ना, एक के साथ सब सारी चीज़ें होगी। बस ये याद रखना हमेशा, रिमेंबर दैट वन थिंग, कि एक ही व्यक्ति मेरे लिए बना है बस, कि उसके साथ मैं सारी एक्टिविटी करूँगी। हर किसी के लिए नहीं बना हूँ या बनी हूँ, है ना। नहीं तो अभी स्थिति ये है कि आए चाहे जो एरा गेरा या कोई भी लड़की आई तो उसके साथ ही सारी एक्टिविटी हो गई है, बस ख़त्म। जितनी ज़्यादा ये इन एक्टिविटी में आप जाओगे ना, उतने आगे की जो भी लाइफ में अचीवमेंट्स है ना, वो कम होती जाएगी। ऐसा सिस्टम बना है, नहीं तो हर कोई मज़े ले लेता और हर कोई सक्सेस हो जाता, है ना। सक्सेस ये जितने भी महर्षि सन्यासी संत और ये सब समझाते हैं ना, ब्रह्मचर्य का पालन करो, एक ही स्त्री के साथ या एक ही पुरुष के साथ रहो और सारी चीज़ें करो, क्योंकि वो आपको चाहते हैं कि आप लाइफ में सक्सेस को अचीव करो, है ना, ऊर्ध्वगामी चिंतन रखो। इसलिए आपको वो इतना गाइड करते हैं और सारी चीज़ें करते हैं। और भी बात करेंगे इस पर, जैसे कमेंट्स आएंगे उस हिसाब से। वैभव के अंदर होती है क्वालिटीज, स्किल्स, आपका ज्ञान, आपका जो भी जितनी भी आपके अंदर क्वालिटीज है, आपके गुण कितने हैं, है ना। कि अब वैभव के अंदर ऐसा होता है कि अलग अलग फील्ड का नॉलेज होना किसी को, कि किसी भी टॉपिक पर आप मेरे से कितनी भी देर बात करो मैं कर सकता हूँ। मेरे को राजनीति का भी ज्ञान है, मेरे को फार्मिंग का भी ज्ञान है, कृषि का भी ज्ञान है, मेरे को अध्यात्म का ज्ञान भी है ना। मेरे को टेक्नोलॉजी का भी ज्ञान है, मेरे को एआई का ज्ञान है, या मेरे को लॉयर का ज्ञान है, मेरे को साइंस मतलब जो डॉक्टर की फील्ड रहती है उसका भी ज्ञान है। जो भी XYZ चीज़, बहुत सारी अलग अलग फील्ड होती है, उसमें पर्टिकुलर आपको ज्ञान होना चाहिए,
किसी भी फील्ड का आपसे कोई भी पूछ ले तो लिटिल बिट ज्ञान आपको हर फील्ड का होना चाहिए उसका, ठीक है। वैभव के अंदर आती है आपकी स्किल्स, है ना, कि आपके अंदर कोई सा टैलेंट हो, आप डांस अच्छा करते हो, आप अच्छा बोलते हो, आप बातचीत अच्छी करते हो सबसे, आप सिंगिंग अच्छी करते हो, आप गिटार अच्छा बजाते हो, आप मतलब खेती भी अच्छी करते हो, तो ये भी एक टैलेंट है कि हाँ यार वो मतलब प्रॉपर तरीके से व्यवस्थित काम करता है, तो ये वैभव के अंदर आता है कि आपकी क्वालिटीज़ क्या है, ठीक है। तो वैभव तो होना चाहिए। ये सारी कामनाएं बता रहा हूँ मैं कि आपके अंदर क्या क्या ड्रीम्स होने चाहिए, क्या क्या डिज़ायर्स होनी चाहिए, क्या क्या कामना होनी चाहिए। कि एक बच्चे के अंदर होना चाहिए कि नहीं मेरे को डांस भी आए, मेरे को सिंगिंग भी आए, कोई भी चीज़ ऐसी कि इसको बीट करना बहुत मुश्किल काम है, कि इसके अंदर ये टैलेंट है ना, तो बहुत अच्छा टैलेंट है, मतलब ऐसा। और वो सुप्रीम लेवल पे होना चाहिए कि आपको बीट करने के पहले सामने वाला कोई सोचे कि इसको मैं यहाँ टक्कर दूँ या नहीं दूँ, है ना। उसका कॉन्फिडेंस ऐसा हो जाना चाहिए कि यार इसके सामने मैं नहीं बोल पाऊँगा, ठीक है। इस लेवल का आपको किसी भी चीज़ के अंदर स्किल्स है तो उसके लिए आपको मेहनत करके वो अचीव करना पड़ेगा, ठीक है। ये वैभव के अंदर आता है। फिर मान सम्मान, ये होना चाहिए, ये कामनाएं होती है ना, कामनाएं होनी चाहिए। अब मान सम्मान किसको बोलते हैं, ये नहीं कि कोई अंकल आए और आ गए तो रूम में अब सब चुपचाप बैठ जाओ कि अरे यार अंकल आ गए। अंकल आए तो खुशी होनी चाहिए कि वाह यार अंकल आए हैं, थोड़ा सा बात करो, मस्ती करो उनसे, कोई भी मतलब। मान सम्मान वो है कि अगर 5th क्लास मतलब 5 साल का बच्चा भी आपके साथ कंफर्टेबल है और 90 साल का व्यक्ति भी आपके साथ कंफर्टेबल है ना, आपके प्रेजेंस होने की वजह से अनकंफर्टेबल नहीं होना चाहिए कोई भी, कि अरे यार अंकल आ गए तो मस्ती रोकनी पड़ेगी या मजाक मस्ती नहीं कर सकते, बहुत स्ट्रिक्ट है हमारा अंकल और ये है ना। या कोई भी आंटी आ गई तो हम अनकंफर्टेबल है। ऐसा कि बच्चे आपसे हंस के बात कर रहा है, कुछ भी आपसे क्वेश्चन करना है तो वो समझ सकता है, बातचीत कर सकता है, उसको रोना भी आ रहा तो रो सकता है। इसको बोलते हैं रिस्पेक्ट, कि आपकी रिस्पेक्ट कर रहा है वो, ठीक है ना। कि ऐसा कि कोई आपसे खुल के बात भी करना चाह रहा तो नहीं कि हमारा अंकल तो बहुत एरोगेंट है, अकड़ू है, तो हम बात नहीं कर सकते, वो रिस्पेक्ट नहीं होती है ना, वो तो डिसरिस्पेक्ट हो गई है। अगर आपकी कोई रिस्पेक्ट कर रहा है ना तो आपके साथ खुल के बात करेगा, अच्छा लगेगा उसको आपके प्रेजेंस से होने की वजह से, ठीक है। इसको बोलते हैं मान सम्मान। ये प्लस में पद प्रतिष्ठा। पद, इस संसार में ऐसा कोई भी पद नहीं बना है जिसको आप 7 साल के अंदर अचीव नहीं कर सकते हो, ठीक है। बस आपको क्लियर होना चाहिए कि ये पद मेरे को क्यों चाहिए, ये क्यों अगर क्लियर है तो आप 7 साल के अंदर उस पद को अचीव कर लोगे, फिर कोई भी आपको ताकत हरा नहीं सकती। बस आपको ये क्लियर होना चाहिए कि ये क्यों चाहिए मेरे को ये पद। बस वो जितना क्लियर क्यों रहेगा ना, उसके बाद से आप 7 साल काउंट कर लेना, आपको पद मिल जाएगा, ठीक है। इस इंडिया में थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन लगा है कि इस एज के बाद ये वाला पद इनको मिलेगा, पर आप उतने केपेबल बन जाओगे पहले ही कि हाँ कि ये डिज़र्व करता है ये वाला पद, कि ये अचीव कर लिया, भले ही गवर्नमेंट दे या सिल ठप्पा लगाए या नहीं लगाए, पर इसके अंदर इतनी क्वालिटीज़ है कि हाँ ये डिज़र्व करता है ये वाला पद, ठीक है। तो पद तो आप कोई भी पा सकते हो, ये कामना होनी चाहिए कि मैं जो पद लेना चाहूँ वो मेरे को मिले। उन्नति की अलग अलग फील्ड है, मेरे अलग अलग स्ट्रीम्स है ना, कि मैं किसी एक वेंचर के लिए काम कर रहा हूँ, मैं खेती में काम कर रहा हूँ, मेरी दुकान है, मेरा बिजनेस है, या कोई भी XYZ चीज़ है, तो सब में मैं उन्नति करूँ, ग्रोथ करूँ, कोई में माइनस मार्किंग नहीं हो, है ना। ये सब चीज़ें कब चलती है, जब आप अच्छा काम करते हो, है ना, किसी के भलाई के लिए काम करते हो, तब ये उन्नति मिलती है। किसी का नुकसान करोगे तो उन्नति तो स्टार्टिंग में बहुत मिलेगी, पर उसका भरपाई फिर बहुत ज़्यादा करनी पड़ जाएगी आपको, है ना। ये मैंने पिछले वीडियो के अंदर बताई थी कि भरपाई कैसे करनी रहती है, कि हर फील्ड में मैं जिस भी फील्ड में या जिस भी सेक्टर में मैं काम करूँ उसमें उन्नति हासिल करूँ, ग्रोथ हासिल करूँ। समृद्धि के अंदर होता है वेल्थ, वेल्थ का मतलब इंग्लिश में वेल्थ बोलते हैं, वेल्थ का मतलब होता है इकट्ठा किया हुआ। ये सारी चीज़ें जब आप इकट्ठी करोगे ना तो वो बनेगा समृद्धि। समृद्धि के अंदर आता है आपका स्वास्थ्य आता है। स्वास्थ्य कैसे इकट्ठा होता है, जब मैं कोई, जैसे भले ही मैं कितनी भी चीज़ें खा पी रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, पर मैं रोज़ एक्सरसाइज कर रहा हूँ, है ना, सॉरी, मैं रोज़ एक्सरसाइज कर रहा हूँ, योग कर रहा हूँ, प्राणायाम कर रहा हूँ, सारी चीज़ें कर रहा हूँ, जिम जा रहा हूँ या स्विमिंग कर रहा हूँ, कोई भी ऐसी एक्सरसाइज के आधा घंटा मेरे शरीर के लिए मैं निकाल रहा हूँ, तो इसको बोलते हैं समृद्धि। इससे आएगी, आपको कोई रोग वगैरह होगा तो वो नहीं होगा, है ना। इस पर आप आपके हिसाब से चलाओगे कि नहीं मेरे शरीर में कोई रोग नहीं हो। और जब कोई भी आप एक्टिविटी करते हो, योगा करते हो, प्राणायाम करते हो और ये थोड़ी आध्यात्मिक चीज़ें आप करते हो ना, तो आपका शरीर में कोई भी प्रॉब्लम आएगी ना, तो आपको 8 दिन पहले, 3 दिन पहले आपको इंट्यूशन होगा कि मेरे शरीर में ये वाली चीज़ मेरे को प्रॉब्लम दे सकती है ना, कि मेरे को ये इंट्यूशन के आपको पता चल जाएगा कि ये रोग होने वाला है ना। और एक बहुत एक्सट्रीम लेवल पे आप जब पहुंच जाते हो कि इसके अंदर प्राणायाम और
योग और इन सब चीज़ों के साथ में अध्यात्म को जोड़ लेते हो और पढ़ते हो और एक गहरे लेवल पर पहुंच जाते हो ना 10-15 साल, तो फिर आपको एक दिन ये भी पता चल जाता है कि मेरी मृत्यु कितने दिन बाद होगी, ठीक है, कि 5-6 महीना। और ये तो बहुत मतलब मैं आगे की बात कर रहा हूँ, वो मतलब बड़े लेवल की बात है, उसको अपन बाद में समझेंगे क्योंकि मैं बहुत छोटा हूँ अभी। उसके बाद आता है शांति, ठीक है। शांति के अंदर ये होता है कि मैंने पूरी सारी चीज़ें अरबों खरबों रुपए कमा लिए या कुछ भी है, ठीक है, इतनी शांति होनी चाहिए कि मेरे पास मान सम्मान लक्ष्मी वैभव सब है ना, और ये सारी चीज़ें ख़त्म भी हो गई ना तो मेरा ऐसा कि ठीक है मैंने कमाया था ना मेरी मेहनत से, चले भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है, इतनी शांति होनी चाहिए। ये कब होती है? जब आप खुद की मेहनत से कमाते हो, ठीक है, तब मिलती है शांति कि आज मेरे को अगर मेरी कार नहीं है, मेरे को पैदल चलना है तो मैं पैदल भी चल सकता हूँ, क्योंकि आपको पता है कि मैं पैदल चल के ही यहाँ पहुँचा हूँ एक दिन। तो आप जीरो पे भी आ जाओगे ना तो भी आपको कोई ऐसा अशांति नहीं होगी, है ना, कि बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हो, ठीक है। जो भी लाइफ में ऊपर नीचे होता रहता है वो आपको इतना कैपेबल ये मेहनत बनाती है कि हाँ सब मैंने अचीव किया, मेरे को कोई बना बनाया नहीं मिला था, ठीक है। ये इतने लेवल की शांति होनी चाहिए। तो ऐसे ये अपनी कामनाएं 8 कामनाएं मेन, है ना, ये अगर 8 कामनाएं आपने अचीव करी है लाइफ में तो आप सक्सेसफुल हो, ना कि आपने सिर्फ पैसा कमा लिया तो आप सक्सेसफुल हो, है ना। बहुत सारे आप राजनीति के अंदर देखना, पैसा तो बहुत है, बहुत सारा पैसा था पैसा, पर पद चाहिए, यहाँ पद प्रतिष्ठा चाहिए, एक पद चाहिए, इस पर्टिकुलर कुर्सी के लिए लड़ाई चल रही कि मेरे को ये पद चाहिए, उसके लिए कुछ भी कर सकता है व्यक्ति, है ना। समझना आप मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें है ना तो सक्सेसफुल हो आप, है ना। इसमें से एक भी चीज़ मिसिंग हुई तो उस दिन से आप समझ जाना कि सक्सेस में कमी है अभी, ठीक है। ये तो है कामनाएं। कामनाएं मतलब डिज़ायर्स, डिज़ायर्स मतलब सपने। हर बच्चे का सपना होना चाहिए, हर व्यक्ति का ड्रीम्स होना चाहिए। कोई भी एज में कभी भी कोई भी कैसा भी सपना देख सकता है कि मेरे को ये करना है। गांव वाले सपने देखते हैं कि मेरे को एक 4 मंजिल या 2 मंजिल घर बनाना है, एक कार लानी है और 4 धाम की यात्रा करनी है ना। इससे बड़े भी सपने हैं, बहुत सारे हैं, है ना। देखो बाहर निकलो, ऐसा नहीं कि 4 लोग वही कर रहे हैं तो वही सपने हैं, सबके अलग अलग सपने हैं ना। मेरा भी सपना था कि एक दिन मैं कंप्यूटर में बैठ के काम करूंगा एक रूम में और एसी वगैरह सारी चीज़ें फैसिलिटी होगी। तो वो सपना मैंने देखा था 8th क्लास में, 8th 9th में, 2007-8 की बात कर रहा हूँ, और आज वो फुलफिल कर रहा हूँ मैं। अब उस टाइम मेरे को नहीं पता था कि मैं कैसे अचीव करूँगा, क्या काम करूँगा, बस था कि मेरे को एक ड्रीम्स देखना है। तो अभी भी जो बच्चे 12th में हैं या छोटी क्लास में, तो उनको बताओ कि बहुत बड़े लेवल के आप सपने देख सकते हो और देखना चाहिए, और कोई सी भी एज हो, है ना। तो आपके जो भी ड्रीम्स हैं सपने हैं वो कमेंट्स करना आपके, मेरे को ये करना है लाइफ में, है ना। कोई देखने नहीं आ रहा आपके कमेंट्स की किस व्यक्ति ने कौन सा कमेंट किया और क्या ड्रीम्स है इसका। सिर्फ आपको रोज़ याद दिलाएगा वो कमेंट कि मेरा ये ड्रीम है और मेरे को इसके लिए काम करना है, नोटिफिकेशंस आएंगे तो, ठीक है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि कमेंट्स करना आप। ये कामनाएं ड्रीम्स बहुत सारे हो सकते हैं। किसी का ड्रीम्स है मेरे को स्कूबा डाइविंग करना है, किसी का ड्रीम है कि मेरे को स्काई डाइविंग करना है, किसी का ड्रीम है कि मेरे को विदेश में जाके कुछ काम करना है, किसी का ड्रीम है कि मेरे को दुनिया भर के मंदिरों घूमने, मंदिर अलग अलग जितने भी है देवी देवताओं के बड़े बड़े मंदिर है वहाँ जाना है। किसी का ड्रीम्स है कि मेरे को लग्जरी कार लेनी है, किसी का ड्रीम्स है कि मेरे को मर्सिडीज़ खरीदनी है। तो ऐसे बहुत अलग अलग 100 ड्रीम्स हो सकते हैं किसी के व्यक्ति को, और वो फुलफ़िल कर सकता है। अगर ड्रीम्स नहीं है ना आपके तो आपको कोई भी चीज़ नहीं मिलेगी। और बिना ड्रीम्स के तो लाइफ मतलब मनुस्मृति एक अपने सनातन धर्म के अंदर है, उसमें बताया गया है कि बिना ड्रीम्स मतलब बिना कामनाएं के मनुष्य मतलब है ना जो वो पशु की लाइफ जिएगा। अगर वो धर्म से कामनाओं की पूर्ति नहीं कर रहा है और उसके ड्रीम्स नहीं है तो वो पशु की लाइफ जिएगा। दैट मीन्स इसका मतलब ये है